IC-814 ने क्यों बदला अपना रास्ता। कहानी की स्टार्टिंग होती है 3 नवंबर 2022 से। हम इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को देखते हैं जो दिल्ली से दुबई के लिए टेक ऑफ करती है, जिसमें 359 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। फ्लाइट IC-814 अपने रूट के अकॉर्डिंग दिल्ली से दुबई जा रही होती है, लेकिन तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठा एक कंट्रोलर रडार पर देखता है कि IC-814 ने अपने रूट को चेंज कर लिया है। वो आदमी ये बात अपने सीनियर्स को बताता है। पूरे ATC में हड़कंप मच जाता है कि आखिर फ्लाइट IC-814 ने अपना रूट क्यों बदला है। ATC के कंट्रोलर्स फ्लाइट IC-814 से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लाइट IC-814 की तरफ से किसी भी बात का कोई रिप्लाई नहीं आता है। जब बहुत बार कोशिश करने के बाद भी फ्लाइट IC-814 से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो ATC एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस बात की जानकारी दे दी जाती है। AAI के पहुंचने पर ATC उन्हें बताती है कि फ्लाइट IC-814 इस टाइम अफगानिस्तान जाने वाले रूट पर है। AAI में बैठे लोग समझ जाते हैं कि अगर फ्लाइट IC-814 अफगानिस्तान जा रही है तो कोई ना कोई गड़बड़ है। कोई चारा ना देख AAI इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स को इस इंसिडेंट की जानकारी देती है। गवर्नमेंट से ऑर्डर्स मिलते ही IAF फ्लाइट IC-814 को वापस इंडिया लाने के लिए अपने 4 तेजस फाइटर जेट्स को भेज दिया जाता है। हर लगातार ATC फ्लाइट IC-814 से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है। ATC फ्लाइट IC-814 के पायलट से कहती है कि हम आपकी मदद के लिए 4 फाइटर जेट्स भेज रहे हैं, आप उनको फॉलो करते हुए वापस इंडिया आ जाएं। जैसे ही ATC फाइटर जेट्स का जिक्र करती है तो पहली बार फ्लाइट IC-814 की तरफ से किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। ये आवाज ना ही पायलट की होती है, ना ही फ्लाइट के किसी क्रू मेंबर या पैसेंजर की। ये आवाज होती है मूसा की, जो कि एक टेररिस्ट होता है। मूसा ATC से कहता है कि उसने फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया है और अगर किसी भी फाइटर प्लेन ने उसका पीछा करने की कोशिश की तो वो इस प्लेन को C4 एक्सप्लोजिव से उड़ा देगा। ATC फ्लाइट IC-814 के हाईजैक होने की खबर गवर्नमेंट को देती है और साथ में मूसा की प्लेन को ब्लास्ट करने की धमकी के बारे में भी बताती है, जिसके बाद IAF भेजे गए अपने 4 तेजस फाइटर जेट्स को वापस बुला लेती है। जब फ्लाइट IC-814 के हाईजैक होने की खबर प्राइम मिनिस्टर को पता चलती है तो वो डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी और अदर सीनियर ऑफिशियल्स के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। मीटिंग में रॉ के डायरेक्टर्स शेनॉय भी मौजूद होते हैं। वो बताते हैं कि रॉय की इंटेलिजेंस के मुताबिक मूसा के अलावा प्लेन में 3 हाईजैकर्स और हैं। शेनॉय आगे बताता है कि ये 4 हाईजैकर्स पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-ताइबान के मेंबर्स हैं और ये लोग नकली पासपोर्ट्स की मदद से फ्लाइट IC-814 में चढ़े। मीटिंग के दौरान ही खबर आती है कि फ्लाइट IC-814 ने अफगानिस्तान में लैंड कर लिया है और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और तालिबान लीडर मोहम्मद हसन हाईजैकर्स को अपना खास मेहमान भी डिक्लेयर कर चुके हैं। मीटिंग में मौजूद सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि हाईजैकर्स का प्लेन को अफगानिस्तान में लैंड करवाना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि हाईजैकर्स और तालिबान की मिली-जुली साजिश है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान ने ऐसा साजिश किया होता है क्योंकि इंडिया ने 2021 में तालिबान को अफगानिस्तान की गवर्नमेंट मानने से मना करा था। इस बात का बदला लेने के लिए तालिबान ने हाईजैकर्स और हाईजैक्ट प्लान को अपने यहाँ पनाह दी होती है। रॉ की इंटेलिजेंस से यह भी पता चलता है कि फ्लाइट IC-814 के अफगानिस्तान में लैंड होने से पहले ही वहां पर और टेररिस्ट इकट्ठा हो गए थे। जब प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में मौजूद लोगों से इस हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए आइडियाज मांगते हैं तो कोई उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का आइडिया देता है तो कोई उन्हें एयर स्ट्राइक का, लेकिन सबसे मजेदार आइडिया देते हैं इंडियन आर्मी के चीफ। वो कहते हैं कि क्यों ना हम अपने स्पेशल फोर्सेस को भेजकर मोहम्मद हसन को किडनैप कर ले और इसके बाद अपने हॉस्टेजेस को छुड़वा लिया जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इन सभी आइडियाज के लिए मना कर दिया। प्राइम मिनिस्टर इस हॉस्टेज रेस्क्यू को रॉ के हवाले करते हैं और शेनॉय को उस प्लेन में मौजूद सभी 370 लोगों को सही सलामत इंडिया वापस लाने की जिम्मेदारी देते हैं। तो क्या शेनॉय इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे? कौन देगा इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम? जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में।